वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। दिल्ली में जबरन प्रवेश करने की जिद कर रहे पंजाब के किसान संगठन अपनी जिन मांगों को केंद्र सरकार से मनवाना चाहते हैं उन्हें इस सरकार तो क्या किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं है। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिन्हें मानने का मतलब होगा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। क्या किसान संगठन ना मानी जा सकने वाली मांगे इसीलिए कर रहे हैं ताकि टकराव का सिलसिला बना रहे। पता नहीं वे क्या चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कोई समझौता तभी हो सकता है जब तार्किक मांगें सामने रखी जाएं और दोनों पक्ष कोई बीच का रास्ता निकालने पर सहमत हों। फिलहाल ऐसे आसार कम ही हैं क्योंकि विपक्षी दल किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। राहुल गांधी ने तो यह कह भी दिया कि कांग्रेस ने हर किसान को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। कोई भी समझ सकता है कि यह चुनाव जीतने के लिए किसानों को दिया जाने वाला लॉलीपॉप ही है। यह भी स्पष्ट है कि वह इस हकीकत को भूल जाना चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग का गठन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। इस आयोग ने जब अपनी रपट दे दी तो मनमोहन सरकार ने उसकी सिफारिशें लागू करने से यह कहकर मना कर दिया था कि यह संभव नहीं है। अच्छा होता कि राहुल गांधी यह याद रखते कि मनमोहन सिंह ने कभी यह भी कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एक अर्थशास्त्री होने के नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मामले में उचित नतीजे पर ही पहुँचे थे। वास्तव में शायद ही कोई अर्थशास्त्री हो जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को वित्तीय रूप से वहनीय मानता हो। किसी भी आयोग की रपट पत्थर की लकीर और अंतिम सत्य नहीं हो सकती। यदि सरकार किसानों की मांगों के अनुसार सभी फसलें की एमएसपी पर खरीद के लिए तैयार हो जाती है तो उसे प्रतिवर्ष करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इतना अधिक पैसा केवल अन्न खरीदने में खर्च करने का मतलब होगा अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करना और साथ ही विकास के समस्त कार्यों पर विराम लगा देना। बेहतर यह होगा कि किसान संगठन जमीनी हकीकत समझें और बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं के समाधान की राह तलाशें। सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह किसान संगठनों के समक्ष यह बात रखें कि
वह उनकी जायज़ मांगों को किस हद तक पूरा कर सकती है। ऐसा करते हुए उसे पंजाब के साथ अन्य राज्यों के किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंजाब के मुकाबले शेष देश के किसानों को एमएसपी का लाभ कम ही मिलता है। स्टॉप।